बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स, अगेन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ हैं यूएचएस के हवाले से भी और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी उसके हवाले से भी, क्योंकि नई लिस्टें अपलोड हुई हैं। सबसे पहले तो हम लोग यूएचएस की अगर इन केस बात करें तो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट फॉर द एडमिशन अगेंस्ट द कोटा सीट्स फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अदर प्रोविंसेस रीजन इन द पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस पंजाब। तो उसकी फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जो पहले प्रोविजनल आई थी, अब उसकी फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। और इसी तरह से जो प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट था फॉर द बीडीएस कैटेगरी, ओपन मेरिट कैटेगरी, अंडर डेवलप्ड स्टेट, डिसेबिलिटी एंड ओवरसीज, ये कल लिस्ट आ चुकी है। लेकिन इसका जो फाइनल ऑर्डर है वो इंशाल्लाह 14 जनवरी स्केजुअल के अकॉर्डिंग तो आएगा इंशाल्लाह, और वो भी आप लोगों के साथ कल मैं शेयर करूंगा। लेकिन अभी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह मजीद जो है वो कट ऑफ एग्रीगेट के हवाले से इंफॉर्मेशन दूंगा। बीडीएस के हवाले से जो प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट कल लग चुकी है, तो उसका एनालिसिस करके मैं आप लोगों को कट ऑफ एग्रीगेट बताऊंगा बीडीएस का। और उसके साथ साथ जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी है जी, इसकी 12th मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुकी है। तो इनकी काफी स्पीड है जी लिस्टें अपलोड करने की। लेकिन अभी तक जो शेख खलीफा बिन ज़ायद अल नहयान मेडिकल कॉलेज है उसकी 12th मेरिट लिस्ट इन्होंने अपलोड नहीं की। लेकिन बीडीएस स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री इस्लामाबाद और उसके साथ साथ फेडरल मेडिकल कॉलेज इस्लामाबाद की 12th मेरिट लिस्ट अपलोड हो चुकी है। तो उसका भी एनालिसिस मैं आप लोगों के सामने रखूंगा इंशाल्लाह लास्ट ईयर लिस्ट के साथ कंपेयर करके, और एग्रीगेट देखेंगे कि जी किस कैटेगरी का कहां पे चला गया है, पंजाब वालों के लिए क्या इसमें अच्छी बात है क्या नहीं है। तो वो सारी बातें जी आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो इसलिए टिल एंड मेरे साथ अटैच रहिएगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर ले बेल आइकॉन। सबसे पहले तो यूएचएस के हवाले से बात कर लेते हैं। मैं जस्ट आप लोगों को प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट दिखा रहा हूं, और इसके अंदर जो उन्होंने आप लोगों को डेट दी हुई है, डेफिनेटली आज की डेट दी हुई है। लेकिन इनकी जो फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट आएगी वो कल आएगी। तो 5 बजे तक इन्होंने टाइम दिया था आज के लिए कि अगर इन केस इस लिस्ट में अगर कोई एरर है, कोई गलतियां हैं, नेम गलत है, मेरिट गलत है, तो आप लोग इनको अपनी कंप्लेंट जो थी वो सबमिट करवा सकते थे। लेकिन इनका कल ऑर्डर ऑफ फाइनल ऑर्डर मेरिट लिस्ट आएगा। इस लिस्ट के अकॉर्डिंग जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से, बीडीएस की कैटेगरी जो थी हमारे पास, तो मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे और कट ऑफ एग्रीगेट कितना हो सकता है, ये भी मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ये अभी शेयर करता हूं। जो हमारे पास नंबर ऑफ सीट्स हैं उसको देखते हुए, तो अगर इन केस देखें ये काफी लंबी लिस्ट है। और अगर आखिर पर आप देखेंगे तो 6599, ऑलमोस्ट तकरीबन 6600 के करीब स्टूडेंट्स की ये लिस्ट लगी थी। और डेफिनेटली यहां तक तो एग्रीगेट नहीं जाएगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो आखिरी वाले बच्चे का जो आप लोगों को इसमें जो है वो अभी एग्रीगेट दिखाई दे रहा है, वो अगर आप देखें तो वो काफी कम है। इन अदर वर्ड्स जो हमारे पास है इसमें देखें 00 लिखा हुआ है। दूसरे लफ्जों में यूं कह लें कि उनका एग्रीगेट भी टोटल उन्होंने नहीं बनाया। तो उसमें फिर आप लोगों को काफी चीजें आगे लिखी नजर आ रही हैं जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स। ये भी बच्चे पूछते हैं कि सर इसका क्या मतलब है। ये बच्चों लास्ट वाला कॉलम ही आप लोगों ने चेक करना होता है कि आप लोगों का क्या सब कुछ क्लियर है या कोई चीज सबमिट होने वाली बाकी रहती है। जैसे देखें एक अगर तो लिखा हुआ है प्रोविजनली वेरीफाइड, तो इसका मतलब यही है कि ये आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके कोई इसमें एरर नहीं है, कोई गलती नहीं है या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग नहीं है। लेकिन जिसका भी आगे लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ ऑल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स, तो आप लोगों ने या तो उसको आईबीसीसी से अटेस्ट नहीं करवाया या इवन बोर्ड वालों से वेरीफाई नहीं करवाया। आप लोगों को जब कॉलेज के अंदर एडमिशन होता है तब आईबीसीसी की अटेस्टेशन की 100% जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले तक आपकी बोर्ड की वेरिफिकेशन भी होना जरूरी होती है। तो इसी वजह से जिसने अभी तक वो नहीं करवाया था वो उसको करवा लेना चाहिए था। हम चलते हैं जरा कट ऑफ एग्रीगेट की तरफ, और वो कैसे पता चलेगा। पहले तो मैं आप लोगों को टोटल नंबर ऑफ सीट्स बता देता हूं बीडीएस की ओपन मेरिट कैटेगरी के हवाले से कितनी है। अगर आप देखेंगे यहां पर जो आपको बीडीएस की सीट्स नजर आ रही हैं वो है 235, जिसमें 96 सीट्स का ताल्लुक है डी मोंटमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर यानी कि डीएमसी लाहौर। इस तरह से फिर एनआईडी यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री मुल्तान की जो है वो 40 सीट्स हैं। फिर इसी तरह से जो डीआई पीएमसी है फैसलाबाद उसकी 49 है। और वो फातिमा जिना है जो इस दफा शामिल हुआ है, लास्ट टाइम ये शामिल नहीं था, लास्ट ईयर नहीं था, तो ये 50 है। लेकिन साथ अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा भी हुआ है सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द पीएमडीसी, यानी कि जो फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज है इसको अभी तक पीएमडीसी ने अप्रूव नहीं किया, लेकिन वो हो जाएगा, चांसेस हैं कि नहीं हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन चारों कॉलेजेस की मिलाकर ओपन मेरिट कैटेगरी में 235 सीट्स हैं। अब 235 का कट ऑफ एग्रीगेट कितना हो सकता है, क्योंकि जारी बात है जो अभी लिस्ट में नेम आए हैं उन्होंने एमबीबीएस में भी अप्लाई किया होगा, उन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी वहां पर भी अप्लाई किया होगा। तो डेट्स वाई ये नहीं कि 235 तक ही एग्रीगेट जाएगा या वहां तक ही कट ऑफ होगा। आप इसको ऑलमोस्ट तकरीबन 400 से 500 तक ले जाएं। मैं पहले तो आप लोगों को जरा 400 तक दिखाता हूं कि हमारे पास जो नंबर 400 पर स्टूडेंट है उसका जो है एग्रीगेट क्या है।
अगर आप देखेंगे तो हमारे पास जो नंबर 400 पर मैं लेके आता हूं, अभी ये 639 है। और उसके बाद जरा थोड़ा सा ऊपर ऊपर चला जाता हूं, 400 पर हमने जाना है अभी, और देखना है कि इस जगह पर कैटेगरी जो एग्रीगेट है वो कितना है ऑलमोस्ट तकरीबन। तो फिर उसके बाद मजीद थोड़ा सा मैं आगे भी करके आपको दिखाऊंगा, क्योंकि चांसेस होते हैं कि ये रैंक पोजीशन जो है वो मे भी हो सकता है कि ये 400 को भी क्रॉस कर जाए और 450 500 तक चली जाए। अब ये जी हमारे पास 400 पर रामीन अफजल का नेम, जिनका एग्रीगेट, अब एग्रीगेट उनका कितना है वो लास्ट पर होगा डेफिनेटली। मैं उसको जरा दिखा देता हूं, बल्कि यहीं पर 94.1212, यानी कि 94.1212 ये है हमारे पास रामीन अफजल का एग्रीगेट 400 रैंक पोजीशन। तो यहां तक तो कट ऑफ एग्रीगेट आप जहन में रख लें, क्योंकि जो लास्ट ईयर था, लास्ट ईयर का भी मैं आप लोगों को क्लोजिंग एग्रीगेट बता देता हूं कि जी लास्ट ईयर का कितना था। तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, जो लास्ट ईयर हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट्स थे वो कितने थे। तो ये है जी हमारे पास जो है कुछ लिस्ट जो कि एक्चुअली 10th लिस्टें लगी थी ऑलमोस्ट तकरीबन, तो मैं उसमें आप लोगों को ये अभी 10th लिस्ट तक ही दिखा देता हूँ। और उसमें फिर जो आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, बल्कि ये हमारे पास जो कैटेगरी है ये अभी पब्लिक सेक्टर, मैं जरा इसको थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको जरा लास्ट ईयर का एग्रीगेट। ये है हमारे पास लास्ट ईयर का डाटा। तो इसमें निस्टर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री एनआईडी मुल्तान का एग्रीगेट सबसे ऊपर रहा था, लास्ट जो एग्रीगेट था। वैसे पहले इसका शुरू पर जो था वो लाहौर से कम था, लेकिन लास्ट लिस्ट में यानी कि 10th लिस्ट में जाके 94.1909 था। इसी तरह से डी मोंटोमोरेंसी कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री लाहौर का था 94.1818। और जो लास्ट हमारे पास था यानी कि वो है डीएमसी फैसलाबाद, डीआईपीएमसी फैसलाबाद, तो उसका था 94.1545। ये लास्ट ईयर का था क्लोजिंग एग्रीगेट 94.1545। और इसमें थोड़ा कम होगा, डेफिनेटली कम होगा जी। एमबीबीएस का भी कम हुआ है, 93.5 पे ऑलमोस्ट तकरीबन चला गया है इस साल। तो आप लोग ये ज़हन में रख लें कि इसका 93.5 से भी नीचे आ सकता है, लेकिन अभी जो हमें नजर आ रहा है वो 400 पर आपको जैसे मैंने दिखाया है 94.1212। और अगर मैं चला जाता हूँ जरा थोड़ा सा और आगे, यानी कि 500 पे चला जाता हूँ, और 500 पे देखता हूं कि जी हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट क्या है। तो 500 पे अगर आप देखेंगे तो हमें नाम नजर आ रहा है यहां पर मोहम्मद हसन आरिफ का 94.0409। तो डेफिनेटली इससे भी जरा हम आगे चले जाते हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन मैं आपको लेके चलता हूं 600 पर देख लेते हैं, और 600 से आगे भी मजीद जा सकते हैं, क्योंकि एमबीबीएस का ही 93.5 पर चला गया हुआ है इस साल। और डेफिनेटली बीडीएस का इससे भी नीचे आएगा। अभी स्टार्ट पे तो नहीं होगा, जो फर्स्ट लिस्ट लगेगी उसमें हो सकता है 94 के राउंड अबाउट हो या उससे थोड़ा सा ऊपर ही हो। लेकिन जब ये लिस्टें थोड़ी सी ज्यादा लगेंगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी 10 लिस्टें लगी थी, तो और अगर मैं आपको दिखाऊंगा कि ये है हमारे पास 600 रैंक पोजीशन, 600 रैंक पोजीशन पर नाम है जी बुशरा सैफ का, और इनका एग्रीगेट है 93.9687। मैं आपको जरा 93.5 पर ही लेके चलता हूं कि वहां पर अगर आप देखेंगे रैंक पोजीशन क्या है, क्योंकि जो एमबीबीएस है उसके साथ साथ थोड़ा सा मैं इसको भी जरा टैली करना चाह रहा हूं। तो 93.5 पर मैं आपको जरा लेके चलता हूं जी, एग्जैक्टली 93.5 ये है जी हमारे पास 93.5010, और ये एग्जैक्ट 93.5 ये हमारे पास अगर आप देखेंगे तो रैंक पोजीशन बन रही है 1409। लेकिन मे भी हो सकता है कि यहां तक तो ये जाए, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं अगर आप बीडीएस के हवाले से एमबीबीएस के साथ मिलाकर जो बाकी कैटेगरी है, यानी कि अभी तो मैं ओपन मेरिट आपको बस बता रहा हूं ना, अगर आप लोग दूसरी भी कैटेगरीज इसमें शामिल कर लेते हैं, जैसे कि इसमें जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, चोलिस्तान है, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है, ओवरसीज पाकिस्तानी है, एक्सवाटा, आजाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, इन सारी कैटेगरीज को मिलाकर अगर हम देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स बीडीएस की 290 है। और उसके बाद फिर अगर आप लोग बीडीएस की और जो एमबीबीएस की टोटल सीट सारी कैटेगरीज की 100% मिलाकर देखें तो वो बन रही है 3766। तो इसी वजह से आप लोगों को जो एमबीबीएस है बीडीएस की मिलाकर जो रैंक पोजीशन बन सकती है ऑलमोस्ट तकरीबन वो 3800 3900 तक भी जो है वो पॉसिबिलिटी होती है कि वहां तक स्टूडेंट्स का एडमिशन हो जाए। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को बीडीएस का बता दिया है। बाकी जो हमारे पास इस दफा अभी जो लिस्ट लगी है, मैंने आपको जैसे बता दिया था शुरू पर कि दूसरी जो लिस्ट लगी हुई है वो प्रोविजनल के बाद फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट लग चुकी है कोटा सीट्स के हवाले से। और कोटा सीट्स का काफी ज्यादा मैंने एनालिसिस प्रोविजनल लिस्ट में कर दिया था, इसलिए आप लोग मेरी वो वाली प्रीवियस वीडियो कोटा सीट्स के हवाले से स्पेशली वो वहां से देख लीजिएगा, वहां पर आप लोगों को कट ऑफ एग्रीगेट वहां का पता चल जाएगा, जो कोटा सीट्स हैं फॉर एमबीबीएस एज वेल एज फॉर बीडीएस। अब मैं आपको लेके चलता हूं जी लास्ट पर शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी, उसकी जो 12
12th मेरिट लिस्ट लगी है उसमें कौन कौन सी नई कैटेगरी दोबारा से शामिल हुई है, यानी कि जिनकी सीट्स मुकम्मल हो गई थी लेकिन किसी ना किसी स्टूडेंट के एक सीट छोड़ने की वजह से वो कैटेगरी दोबारा से शामिल हो जाती है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसी तरह से जो हमारे पास क्लोजिंग एग्रीगेट्स हैं कॉलेज वाइज के, जो हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज के क्लोजिंग जो रैंक्स हैं, क्लोजिंग पोजीशंस हैं, वो क्या हैं, वो मैं अब आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये हमारे पास अभी मैंने आपको जैसे बीडीएस का दिखा दिया था, अब मैं आप लोगों के साथ 12th मेरिट लिस्ट जो है वो बीडीएस के हवाले से भी और एफएमसी यानी कि एफएमसी फेडरल मेडिकल कॉलेज उसके हवाले से भी आपको दिखा। फिर ये है जी फेडरल मेडिकल कॉलेज उसका डाटा, और उसके अंदर आप लोगों को जैसे नजर आ रहा है कि जी 11th लिस्ट में ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर जो एग्रीगेट था, क्लोजिंग एग्रीगेट, वो था 94.4। और ये टोटल चार जो है वो स्टूडेंट्स की लिस्ट लगी थी, इस दफा भी चार स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, टोटल सीट्स 6 हैं। 94.35960 यहाँ पर एग्रीगेट चला गया। आजाद जम्मू कश्मीर के कोई स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं है, लास्ट लिस्ट में भी शामिल नहीं था। पंजाब के 29 स्टूडेंट्स अभी भी इस दफा शामिल हैं, लास्ट क्लोजिंग एग्रीगेट 94.15909 पर चला गया है। ये मजीद नीचे जाएगा क्योंकि अभी तक किसी भी स्टूडेंट की सीट जो है वो फिल नहीं हुई। केपी के 7 सीट्स में से जस्ट ओनली 1 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, 94.35051 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। फाटा की जो 2 सीट्स है उसमें एक की लिस्ट लगी है दोबारा, क्योंकि लास्ट टाइम यानी 11th लिस्ट के अंदर कोई स्टूडेंट फाटा का शामिल नहीं था, लेकिन इस दफा एक स्टूडेंट को शामिल किया गया है, उसका क्लोजिंग एग्रीगेट है 93.84747। गिलगित बल्तिस्तान का भी एक स्टूडेंट शामिल है, 94.18687 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। फेडरल का कोई स्टूडेंट नहीं है, सिंध रूरल के एरिया का भी कोई नहीं है, बलोचिस्तान सिंध अर्बन एरिया का भी कोई स्टूडेंट शामिल नहीं है। एफजी कोटा की 9 सीट्स में से सिर्फ 2 अब बाकी रह गई हैं, 2 की लिस्ट लगी है, 93.91212 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। और डिसेबल कैटेगरी में इसमें कोई स्टूडेंट शामिल नहीं है। और आखिर पर मैं आप लोगों को स्कूल ऑफ डेंटिस्ट्री यानी कि बीडीएस उसके भी क्लोजिंग एग्रीगेट बता देता हूं। ओपन मेरिट कैटेगरी के अंदर ये 3 स्टूडेंट्स की लिस्ट है, 3 ही सीट्स है, 94.05253 पर एग्रीगेट चला गया है, यानी कि अगली दफा ये 94 से भी नीचे चला जाएगा। फाटा का एक ही स्टूडेंट शामिल है, 92.722828 क्रीसा क्लोजिंग एग्रीगेट। आजाद जम्मू कश्मीर का एक स्टूडेंट शामिल है, 93.28081। गिलगित बल्तिस्तान का कोई स्टूडेंट नहीं है, पंजाब के 14 स्टूडेंट शामिल है, लास्ट एग्रीगेट है 94.01364, इसका भी 94 से नीचे जाने का चांस है। केपी के 2 स्टूडेंट की लिस्ट लगी है, 93.41212 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। फेडरल का कोई स्टूडेंट नहीं है, सिंध अर्बन एरिया का एक स्टूडेंट है 85.51717। सिंध रूरल एरिया के 3 स्टूडेंट शामिल हैं, 3 ही लिस्ट सीटें हैं, 86.32466। बलोचिस्तान का इस दफा दोबारा स्टूडेंट शामिल हुआ है, लास्ट टाइम कोई नहीं था, 87.93182 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। एफजी कोटा के 4 स्टूडेंट्स हैं, 93.62273 इज द क्लोजिंग एग्रीगेट। और डिसेबल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं है। ये थी अब तक की अपडेट्स रिलेटेड टू द यूएचएस एंड रिलेटेड टू द शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी। कल फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट बीडीएस की लगने जा रही है और उसमें ये पोजीशंस मजीद क्लियर हो जाएंगी कि कितने स्टूडेंट्स मजीद शामिल होते हैं लिस्ट के अंदर और कितने नहीं शामिल होते। तो कल मजीद जो चीज़ें अपडेट होंगी वो आपके साथ मैं जरूर शेयर करूंगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लीजिएगा बेल आइकॉन। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।